तो दोस्तों हम जो यहाँ पर ब्लेस को काफी टाइम पीरियड से फार्म कर रहे हैं एंड वेट कर रहे हैं इसके लॉन्चिंग का एंड लिस्टिंग का एंड सारी चीज हो जाएंगी, लेकिन हमारे मन में एक ही सवाल है कि हमारे को ब्लेस से कितना प्रॉफिट होता हुआ नजर आएगा। तो देखो यहाँ पर जो सिनेरियो है वो मैं आपको अलग अलग तरीके से बताने वाला हूँ, मार्केट कैप क्या रहेगा उसके हिसाब से, एंड हमारे पास में टाइम कितना है, उसके बाद में ये वाला टाइम जो अप टाइम है हमारा कितना है, एंड आपको जो टाइम मिलने वाला है ब्लेस की तरफ से वो कितना मिलता हुआ नजर आएगा, एंड उस टाइम से आप अपने ब्लेस टोकन में कितना स्वैप कर पाओगे, तो आपको कितने ब्लेस, ये सारा का सारा जो सिनेरियो मतलब बहुत कंफ्यूजन वाला इन्होंने ब्लेस ने पूरा का पूरा सीन कर रखा है, वो आपको इस वीडियो में समझ में आने वाला है। अब आपको एक पूरी की पूरी समझ में आना है कि भैया कितने टाइम से कितना ब्लेस मिलेगा, कैसी सारी चीजें, तो उसके लिए आप मेरी पुरानी वीडियो को देख सकते हो। फिलहाल के लिए यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि कितना प्रॉफिट आपको जो ब्लेस से होता हुआ नजर आएगा अलग अलग सिनेरियो में। ठीक है, तो शुरू से लेकर एंड तक बने रहना। अगर चैनल पर पहली बार चैनल को लेना सब्सक्राइब, बिकॉज ऑफ हम यहाँ पर ऐसे बहुत सारे एयर ड्रॉप आपके लिए शेयर करते रहते हैं। तो फिलहाल के लिए देखो, पहली चीज यहाँ पर हमारे पास में ब्लेस का जो टाइम है वो ये अलग टाइम है, एंड ये जो हमारे को ब्लेस देने वाला है, ब्लेस जो कितना टाइम देने वाला है टोटल, ब्लेस टाइम देने वाला है 100 मिलियन टाइम। कहाँ गया भाई, 100 मिलियन टाइम जो यहाँ पर ये देने वाला है, जैसा कि आप जो यहाँ पर देख रहे हो। एंड यहाँ से हमें पता है कि भैया ब्लेस के पास में जो नोड है अभी वो यहाँ पर 6.3 मिलियन नोड्स जो है अभी ब्लेस के चलते हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें से कुछ इतने यूजर जो है इस नोड को चला रहे हैं। एंड यहाँ पर एक चीज और कि यहाँ पर ये साइबल फिल्टर को भी लगाने वाला है, बहुत तगड़ा जो है इनका साइबल फिल्टर रहने वाला। तो हम जो है एज्यूम करके रखते हैं कि भाई 6 मिलियन नोड में से 4 मिलियन नोड ही ऐसे बचेंगे जो कि यहाँ पर पास आउट होते हुए नजर आएंगे। तो 4 मिलियन नोड के हिसाब से उन सभी यूजर को ये जो 100 मिलियन का टाइम है वो मिलने वाला है, उनके बदले में आपको टोकन मिलेगा, एंड उससे ही आपको जो यहाँ पर प्रॉफिट होता हुआ नजर आएगा। तो देखो मैं सीधा सीधा सिंपल ज्यादा नहीं घुमाता हूं। तो पहली चीज तो हम यहाँ पर ये समझ लेते हैं कि ब्लेस के पास में फंडिंग कितनी है। ब्लेस के पास में जो फंडिंग है वो $8 मिलियन की फंडिंग हमारे को देखने के लिए मिली है। यहाँ पर के ये जो है सीड राउंड के अंदर, प्री सीड के अंदर, प्री सीड के अंदर $3 मिलियन एंड सीड राउंड के अंदर $5 मिलियन। अभी अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है हमारे को टीयर 1 का कोई भी वेंचर देखने के लिए नहीं मिल रहा, साफ साफ आपको जो यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है टीयर 2, 3, 4 के 5 के आपको जो वेंचर यहाँ पर देखने के लिए मिल रहे हैं। कोई तगड़ा हमारे को वेंचर इसके अंदर देखने के लिए नहीं मिल रहा, तो जिससे हमें पता चल रहा है कि बहुत ज्यादा एक तरह से बोलने की पोटेंशियल इसके अंदर हमारे को देखने के लिए नहीं मिल रहा है। साफ साफ शब्दों में मतलब अगर टोकन जिस प्राइस पर भी लॉन्च हुआ वो बहुत ज्यादा ऊपर नहीं जाएगा, इवन लॉन्च भी उसी प्राइस पर होगा जो इसकी औकात की है एक लाइन में। ठीक, तो अभी देखो हम टाइम लेके आए कितना, 100 मिलियन का, हम यूजर लेके आए कितना, 4 मिलियन यूजर, एंड हम एक एवरेज अप टाइम कितना लेके आए जो कि हम जो इसको फार्म कर रहे हैं। तो मैंने देखो भाई किसी के पास में कम टाइम भी होगा, मेरे को नीचे कमेंट करके बताना कि एक्चुअल में आपके पास में ब्लेस का कितना टाइम है ना, कितना अप टाइम आपका जो शो करा रहा है। जैसे कि मेरा यहाँ पर 285 डेज दिखा रहा है, वैसे ही आपका कुछ ना कुछ टाइम रहा होगा, वो मुझे नीचे कमेंट करके बताना, जिससे कि हमारे को और पता चल जाएगा। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे यूजर ऐसे हैं जिनके पास में एक 1000 डेज का भी टाइम है, बहुत सारे यूजर ऐसे हैं जिनके पास में सिर्फ और सिर्फ 50 दिन का भी टाइम है ना। तो एक एवरेज अगर मैं लेके चलूं तो यहाँ पर मैं लेके चल रहा हूं कि भैया 300 डेज का टाइम जो है एवरेजन यूजर को हमारे को देखने के लिए मिल रहा है। जिस हिसाब से मैं प्रेडिक्शन करने वाला हूं उस हिसाब से समझने की कोशिश करना, है ना, क्योंकि यहाँ पर ज्यादा वाले भी हैं, कम वाले भी हैं, लेकिन उससे आपको पता चल जाएगा कि हाँ अगर आपके पास में ये टाइम है तो हमारे को कितना प्रॉफिट होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि मैंने एक एवरेज टाइम निकाल लिया है जो कि है 300 डेज का। तो देखो अगर हम जो है यहाँ पर वही चीज मैं आपको बताने वाला हूँ कि देखो टोटल टाइम इतना टोटल यानी 300 डेज का ये सभी इक्वल जो है यहाँ पर रहने वाला है। तो यहाँ पर जो एयर ड्रॉप हमारे को मिलने वाला वो कितना मिलने वाला है, एयर ड्रॉप मिलने वाला है हमारे को भाई 800 मिलियन टोकन का, जो कि 850 मिलियन टोकन जो हमारे यहाँ पर रहने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो रेशियो रहने वाला है वो बेस रेट रेशियो जो रहेगा एक टाइम के बदले में हमारे को, हमने पिछली वीडियो के अंदर देखा कि 8.5 ब्लेस मिलता हुआ नजर आ रहा था, जिसमें से रेशियो जो है सिनेरियो चेंज होता हुआ नजर आ रहा था हमारे को जब लोग यहाँ पर स्टेकिंग कर रहे थे। अगर ज्यादा लोग ये स्टेकिंग कर पर लगाएंगे तो ये सारे रेशियो जो चेंज होते चलेंगे। एंड हमारे को सभी को अच्छी तरह से पता है कि भैया जो हमारा ब्लेस है ना वो इनिशियल टाइम के अंदर टोटल जो सप्लाई है वो यहाँ पर 1 बिलियन मार्केट के अंदर लेके आने वाला है मेन नेट के टाइम पर, जैसा कि जो है यहाँ पर इसने जो है बोला हुआ है। जैसा कि अभी मैं आपको दिखा दूं कि जैसा आप देख रहे हो कि यहाँ पर 10% का जो ब्लेस जो है मेन नेट पर लॉन्च होता हुआ नजर आएगा। ठीक है ना, 10% यानी कि 1 बिलियन, क्योंकि इसके पास में पूरा का पूरे जो सप्लाई है, मैक्सिमम सप्लाई है वो है 10 बिलियन टोकन की। ठीक है ना, तो 10 बिलियन में से 10% हम जो है 1 बिलियन निकाल के रख लेते हैं, तो 1 बिलियन हमारे को जो है उसके टाइम पर आते हुए नजर आएंगे। अब देखो मार्केट कैप के हिसाब से अगर हम देखें तो जो कि इसका जो है 8 मिलियन की जो है यहाँ पर पूरी की पूरी फंडिंग है। अगर इसको लेके आता और प्राइस वगैरह तो बायर वगैरह आते हैं, सब कुछ होता है, सब कुछ सही चलता है, अपना फ्लीट वगैरह जो भी कुछ लेके आता, तो अगर ये जो है 10 मिलियन के मार्केट कैप के साथ आया, 10 मिलियन मार्केट कैप के साथ में आया,
तो जो टोकन की प्राइस यहां पर हमारे को देखने के लिए मिलने वाली है वो 0.01 सेंट या मैं बोलूं कि $1 की हमारे को देखने के लिए मिलने वाली है। मींस की 1 सेंट की जो प्राइस है वो $10 मिलियन की मार्केट कैप के साथ देखने के लिए मिलने वाली है। अगर थोड़ा सा अब ज्यादा यहाँ पर 25-50 मिलियन होता है तो वो ये जो प्राइस आपको देखने के लिए मिल रही है वो यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगी। ब्लेस अगर $25 मिलियन की मार्केट कैप के साथ में आता है तो 0.025 की जो प्राइस है डॉलर की वो आपको देखने के लिए मिल जाएगी। वहीं पर 50 मिलियन के साथ में जाता है तो वो ये एंड ये आपको देखने के लिए मिल रहा है। मींस कि अगर मैं अपनी प्रेडिक्शन करूं तो यहाँ पर जो है 10 से 25 और 50 मैक्सिमम जाती हुई नजर आएगी, यानी कि मैक्सिमम से मैक्सिमम आपको जो प्राइस है वो $0.05 की प्राइस यानी 5 सेंट की जो प्राइस है वो मैक्सिमम से मैक्सिमम आपको देखने के लिए मिल सकते हैं मेरी प्रेडिक्शन के हिसाब से। अगर यही डेटा रहा तो डेटा अगर चेंज होता है जो कि प्रोजेक्ट को करने में सिर्फ और सिर्फ थोड़ी सी देर लगती है लॉन्च होने से पहले, अब वो जो एक ट्वीट डाल के बोल सकते हैं कि भाई डेटा चेंज, तो ये सारी चीज यहाँ पर हमारे को देखने के लिए मिल रही है। ठीक है, अब ये तो हमारे को पता चल गया कि भाई हमारे पास में इतने इतना अगर मार्केट कैप रहा तो ये जो प्राइस है हमारे को देखने के लिए मिल जाएगी। अब लेकिन सिनेरियो तो इसने ब्लेस ने सब कुछ अलग कर रखा है कि टाइम अलग दे रखा है, उसके बदले में ब्लेस अलग दे रखा है, उसमें से अलग अलग ये सारा घपला कर रखा है। तो वही चीज मैं आपको समझा रहा था कि आपको प्रॉफिट कितना होता हुआ नजर आएगा। वही चीज ये कि भैया यहाँ पर हमारे को जो टाइम मिलने वाला है वो ब्लेस की तरफ से 100 मिलियन मिलने वाला है और यहाँ पर 4 मिलियन यूजर रहने मतलब नोड या मैं यूजर बोलूं वो यही है, और जिनके पास में 300 डेज का एक एवरेज अप टाइम है और हमारे को जो एक ब्लेस एक टाइम के बदले में 8.5 ब्लेस टोकन जो है हम स्वैप कर पा रहे थे एज अ डिफॉल्ट सिनेरियो में, जब कोई यहां पर विस्ट नहीं कर रहा है, सभी लोग यूजर यहां पर इंस्टेंट क्लेम कर रहे हैं उस सिनेरियो में। लेकिन ये सारी चीज यहां पर कंफ्यूजन में आ जाएंगी, तो वही सारी चीज है। तो आप समझने की कोशिश करो कि एक यूजर के पास में कितना टाइम बांट में आया। तो यहां पर इस हिसाब से हम देखें तो हर एक यूजर के पास में टाइम जो मिलने वाला है, एलोकेट जो होने वाला है ब्लेस की तरफ से, वो 25 टाइम जो है एलोकेट यहाँ पर एक डिफॉल्ट मैं बोलूं कि यहाँ पर एवरेज आपको जो मिलने वाला है। अगर 300 से आपका ऊपर है तो समझ के चलना कि आपको 25 से ऊपर मिल जाएगा, 300 से नीचे है तो समझ के चलना कि आपका जो टाइम है वो कम हो जाएगा। इतना आपको समझ में आ गया, और हमारे को ये भी समझ में आ गया कि एक टाइम के बदले में हमारे को कितना टोकन मिल रहा था। ये चीज समझनी है ना, बिल्कुल कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, सिंपल लैंग्वेज में मैं आसान शब्दों में आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे को अगर एक यूजर को यहाँ पर सब कुछ एवरेज यूजर को यहाँ पर 25 टाइम मिलते हैं और एक टाइम के बदले में हमारे को 8.5 टोकन मिलते हैं डिफॉल्ट पर। अगर चीजें चेंज होंगी उस सिनेरियो में मैं आपको बताने वाला हूं, तो यहां पर जो ब्लेस टोकन मिलने वाले हैं वो ये मिलने वाले हैं। ठीक है, ये समझ के चलो कि 212 टोकन जो है ब्लेस के वो मिलने वाले हैं। सारी चीज जब डिफॉल्ट रहती हैं तब एक यूजर को एवरेज 300 डेज के अप टाइम के ऊपर इतने ब्लेस टोकन आपको मिल गई। ठीक है, यही सारी चीज रही। लेकिन अगर यहां पर बूस्ट यहां पर होता है तो बूस्ट के सिनेरियो में सारी चीज चेंज हो जाएंगी। अब देखो कैसे, यहां पर अगर हम बोलें कि 50% यूजर जो है इंस्टेंट क्लेम करते हैं, जो कि यहां पर इसने भी एग्जांपल ब्लेस ने भी यही दिया है, और 50% यूजर जो है वो 12 मंथ के लिए स्टिंग पर लगा देते हैं 8x का बूस्ट लेने के लिए। तो यहां पर जो पर टाइम है, जो कि यहां पर इंस्टेंट क्लेम करेंगे, जो लोग यहां पर इंस्टेंट क्लेम करेंगे उनको जो है 2 ब्लेस के समथिंग मिलता हुआ नजर आएगा। मींस की यहां पर यूजर जो 25 मिल रहे थे, अब उनको जो है इतने करके अब उनको जो टोकन है वो ब्लेस के 47 मिलते हुए नजर आएंगे, मतलब 50 ब्लेस टोकन के समथिंग मिलते हुए नजर आएंगे अगर 50-50 दोनों तरफ चले जाते हैं तो। वहीं पर जो लोग यहाँ पर 12 महीने के लिए स्टिंग पर लगाते हैं उनको जो टाइम जो ब्लेस है वो इंक्रीज होकर के ज्यादा चला जाएगा, मतलब हर एक टाइम के बदले में 15 ब्लेस मिलेंगे, और हर जो पर यूजर पर जो 25 टाइम था और 15 यहाँ पर ये टोकन मिलते हुए नजर आ रहे हैं, तो उस यूजर को समथिंग 450 ब्लेस के समथिंग मिलते हुए नजर आएंगे। तो सिनेरियो चेंज हो जाएगा अगर 50% जो स्टेकिंग वाले आ गए 12 महीने के लिए और 50% इंस्टेंट क्लेम वाले आ गए, तो सिनेरियो आप देख सकते हो कि कितना बड़ा यहां पर रह सकता है। इंस्टेंट वाले को सिर्फ 50 टोकन और यहां पर स्टेकिंग वालों को 400 टोकन तक मिलते हुए नजर आएंगे। लेकिन बात यहीं पर यही है कि मैंने आपको उस वीडियो के अंदर बताया है कि भैया अगर यहां पर 12 महीने बाद यानी कि 1 साल ये हो जाती है, 1 साल बाद अगर ये सेकंड सीजन अनाउंस कर देते हैं तो टोकन की जो प्राइस है वो डाउन चली जाएगी। जो प्रॉफिट हो सकता है कि वो 50 टोकन वालों को मिल रहा था वो यहां पर 400 टोकन वालों को भी ना मिले, जो कि हमने पास्ट के अंदर बहुत सारे प्रोजेक्ट के अंदर देखा। बहुत सारे एयर ड्रॉप ऐसे करके गए कि उनकी टोकन की प्राइस लॉन्च होने के बाद में, लिस्ट होने के बाद में अच्छी थी और थोड़ी सी ऊपर गई, लेकिन एंड ऑफ द कुछ टाइम बाद हमारे को जो प्राइस है वो इतनी डाउन चलेगी कि जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। वहीं पर
अगर हम इसको और स्प्लिट करके देखें कि 25-25% इन चारों सिनेरियो में बांट दें कि 25% यूजर इंस्टेंट क्लेम करेंगे, 25% यूजर जो है 3x का क्लेम करेंगे, 25% यूजर जो है 8x का क्लेम करेंगे, 25% के यूजर यहां पर जो है 15x का जो क्लेम करेंगे, है ना। तो यहां पर जो इंस्टेंट वाले हैं उनको जो है एवरेज जो कितनी मिलती हुई नजर आएंगे, 31-30 ब्लेस के समथिंग मिलते हुए नजर आएंगे। जो यहां पर 3x के बूस्ट के साथ जाएंगे उनको 100 ब्लेस के समथिंग टोकन मिलते हुए नजर आएंगे। एंड जितने भी यूजर यहां पर 8x के साथ जाएंगे उनको 250 ब्लेस के समथिंग मिलते हुए नजर आएंगे। एंड जो लोग यहां पर 15x के साथ में जाएंगे उनको 500 ब्लेस के समथिंग मिलते हुए नजर आएंगे। अभी तक मैंने ये नहीं बताया कि एक्चुअल में हमारे को प्रॉफिट कितना हो रहा है ना। ये तो ब्लेस का आ गया। देखो सारी चीज अगर आप कैलकुलेशन करोगे तो इतने से भी कर लोगे, लेकिन वीडियो में आप बना रहा हूं तो टेंशन फ्री रहो, पूरी वीडियो में आपको बना के दूंगा, ठीक है। तो यहां पर ये सारी चीज हमारे पास में सिनेरियो डेटा है। अभी तक हम देख रहे थे कि इक्वल केस में हमारे को जो है इतने टोकन मिले, 200 टोकन के समथिंग जो है इक्वल केस में मिलते हुए नजर आए। अब देखो कि मार्केट कैप हमारे को ये देखने के लिए मिल रहा था, सारी चीज मैंने आपको बताई। अब इस टेबल को समझो कि क्या क्या यहां पर आपको देखने के लिए मिल रहा है। इस टेबल को समझने से आपको सारी चीज क्लियर हो जाएंगी कि यहां पर अगर हर एक यूजर डिफॉल्ट यहां पर कोई स्टेकिंग नहीं करता है, इंस्टेंट क्लेम करता है, तो उस सिनेरियो में देखो अगर मार्केट कैप $10 मिलियन का रहता है, समझो अगर मार्केट कैप $10 मिलियन का रहता है तो पर यूजर को जो प्रॉफिट है वो यहां पर $2 के समथिंग का रहता हुआ नजर आएगा। डिफॉल्ट का आपको बता रहा हूं। अब आप बोलोगे कि $2 बस, जो कुछ है वो आपके सामने ही है। यहां पर ऐसा कुछ नहीं है कि भाई मैं अपनी तरफ से प्रेडिक्शन कर रहा हूं, ये डेटा के हिसाब से सारी चीज हो रही है। डेटा चेंज होगा तो ये प्रेडिक्शन चेंज हो जाएगी, ये चीज आप भी जानते हो। अगर मार्केट कैप हमारा $25 मिलियन चला जाता है तो टोकन की प्राइस ये रहेगी और पर यूजर को जो टोकन मिल रहे थे इतने। एंड तो इसको कैलकुलेट हम जो करते हैं तो यहाँ पर हमारे को जो है $5.5 के समथिंग या $5 के समथिंग जो है पर यूजर को जो है यहाँ पर प्रॉफिट होता हुआ नजर आएगा। ये डिफॉल्ट सिनेरियो है, मैं बार बार से रिमाइंड करा रहा हूं, है ना। वहीं पर अगर $50 मिलियन का मार्केट कैप, जो कि मैं आपको बोल रहा हूं कि हाँ इतना मैक्सिमम जाता हुआ नजर आ सकता है, तो पर यूजर को डिफॉल्ट में यहाँ पर आपको जो है 10 से लेकर के $10.5 तक का जो प्रॉफिट है वो बाय डिफॉल्ट यहां पर रहता हुआ नजर आएगा। अब सिनेरियो यहां पर बहुत सारे चेंज हो सकते हैं, उनको भी थोड़ा सा मैं देख लेता हूं। अगर देखो बूस्ट सिनेरियो में 50% इंस्टेंट क्लेम वाले आ जाते हैं, 50% यहां पर क्या है 12 महीने की जो स्टेकिंग पर है वो वाले आ जाते हैं। तो इंस्टेंट पर यूजर को जो है 47 टोकन मिल रहे थे, जैसा कि हमने ऊपर देखा 50 टोकन मिल रहे थे, ऐसा समझ के चलो मोटा मोटा। एंड 12 महीने के स्टेकिंग वालों को कितने मिल रहे थे, 400 समथिंग टोकन मिल रहे थे, ऊपर मैंने आपको साफ साफ बताया। तो देखो अगर जो यूजर यहां पर इंस्टेंट क्लेम करते हैं जो कि 10 मिलियन मार्केट कैप कभी भी रहे, डजंट मैटर, लेकिन इस चीज को भी ध्यान में रखना है कि वो सप्लाई मार्केट में और ना आ जाए। अगर मार्केट में सप्लाई आती है तो ये डेटा चेंज हो गया, डेटा चेंज हो गया तो सारी चीज चेंज हो गई। ये जो सारा का सारा कैलकुलेशन हो रहा है वो 1 बिलियन सप्लाई पर हो रहा है। ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है ना। कि आप कहोगे 12 महीने बाद में यार 10 मिलियन मार्केट कैप के साथ में यार आपने तो ये वाला प्रॉफिट बताया था। ये चीज भी देखना कि 12 महीने बाद ऐसा ना हो कि वो सप्लाई और मार्केट में आ जाए। सप्लाई आती है तो डेफिनेटली इसकी जो प्राइस है वो यहाँ पर डाउन जाती हुई नजर आएगी। तो यहाँ पर जो इंस्टेंट क्लेम करेंगे उनको जो है 10 मिलियन मार्केट कैप के साथ में कितना होगा, 50% इंस्टेंट वाले, 50% 12 महीने वाले के सिनेरियो में, तो सिर्फ और सिर्फ $0.5 आपको जो प्रॉफिट होता हुआ नजर आएगा। एंड जो लोग यहाँ पर स्टेकिंग करेंगे 12 महीने, तो 12 महीने बाद उनको जो $4 मिलते हुए नजर आएंगे समथिंग। वैसे ही 25 वाले में 1.8 एंड इतना इतना, ये चीज आप जो देखो बहुत प्यार से आपको चीज समझ में आएगी। 50 जो कि मेरा यहाँ पर प्रेडिक्शन जा रही है मैक्सिमम, तो वो इंस्टेंट वालों को $2.5 जो आपको मिलते हुए नजर आएंगे। एंड जो स्टेकिंग पर लगाएंगे उनको $20। ये सारा का सारा 50-50 रहेगा। अब जो कुछ चीज मैं भी आपको बता देता हूं कि देखो इक्वल नहीं जाने वाला है ना। बहुत सारे यूजर यहां से इंस्टेंट ही क्लेम करते हुए नजर आएंगे। इवन मैं आपको बोलूं कि 70 से 80% जो यूजर है ना वो यहां पर इंस्टेंट क्लेम करेंगे। एंड जो यहां पर बचे 30% के समथिंग यूजर है ना, 30 से 20% यूजर वो यहां पर मैक्सिमम से मैक्सिमम 3 महीने की स्टेकिंग पर लगाएंगे। तो उस सिनेरियो में चीजें चेंज होंगी। तो उस सिनेरियो में हम अब देख लेते हैं। तो देखो मैंने बोला कि चलो भाई 80% यूजर जो इंस्टेंट क्लेम कर रहे हैं, 20% 3x का क्लेम यानी 3 महीने के लिए जो है यहाँ पर वो स्टेकिंग पर लगा रहे हैं, जो कि मेरी प्रेडिक्शन है ऐसा ही होता हुआ नजर आएगा, जो कि हम देखते भी हैं यही है। और दूसरी चीज अगर यहाँ पर होती है तो वो चीज एक अलग रहेगी। प्रेडिक्शन मेरी यही है, आप मुझे बताना कि आपकी प्रेडिक्शन क्या जा रही है। बाकी का हमारे पास में टाइम है, टोटल सारी चीज ये ड्रॉप पूल सब कुछ यहाँ पर हमारे को कैलकुलेशन यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। इंस्टेंट क्लेम के लिए 80 मिलियन टाइम रहेगा। एंड बाकी का जो रहेगा 3 महीने स्टेकिंग के लिए 20 महीने इतना, मतलब
सारी चीज यहाँ पर आपको जो देखने के लिए मिल रही है। अब ये सारी चीज यहाँ पर हमारे को देखने के लिए मिल रही है, तो देखो जो लोग यहाँ पर इंस्टेंट क्लेम करेंगे, जो ऊपर अभी तक का सीन था वो अलग डिफरेंट हो जाएगी, वो सारी चीजें देखना कि अगर ऐसा होता है। अब ये मेरी प्रेडिक्शन चल रही है, बाय डिफॉल्ट वाली नहीं चल रही है। मेरी प्रेडिक्शन क्या है कि 10 मिलियन मार्केट कैप रहता है, अगर 80% इसमें इंस्टेंट क्लेम वाले हैं तो पर यूजर को जो प्रॉफिट होने वाला है बाय डिफॉल्ट ही रहेगा, लेकिन टोकन अभी बाय डिफॉल्ट वाला मैंने सीन रखा है ना, क्योंकि अभी आप देखना कि आपके पास में अब ये मैं 300 डेज के हिसाब से जोड़ रहा हूँ, 300 डेज से आपके कम है तो इससे कम मिलेगा, 300 डेज से आपके ज्यादा है तो इससे ज्यादा मिलेगा। बस इतना सा इसको कैलकुलेट आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग कर लेना, मेरे को नीचे कमेंट करके बता देना। वीडियो लंबी जा रही है लेकिन सारी चीज क्लियर है, आपके जो होती हुई नजर आ रही होंगी, ठीक है ना। वहीं पर 25 मिलियन मार्केट कैप के साथ में जो यहाँ पर प्राइस रहेगी ये रहेगी, यानी इंस्टेंट क्लेम वालों को इतना मिलेगा। एंड जो लोग यहाँ पर 3 महीने का जो है स्टिकिंग पर लगाते हैं, अब 3 महीने में मेरे को नहीं लगता कि बहुत ज्यादा सप्लाई आ जाएगी मार्केट के अंदर, तो वो जो है यहाँ पर इस $10 के समथिंग आपको जो देखने के लिए मिल जाएगा। वैसे करके इस पूरे के पूरे चार्ट को आप देख सकते हो कि एक्चुअल में कितना प्रॉफिट किसको किस सिनेरियो में होता हुआ नजर आ रहा है। अब देखो इसके सिनेरियो तो बहुत सारे बनते हुए नजर आ सकते हैं, अब मैं कब तक प्रेडिक्शन करता रहूं, क्योंकि ब्लेस ने क्या किया है कि सारी चीजें यहाँ पर कंफ्यूजन वाली रख दी है। पहले तो टाइम लेके आ गया, टाइम को ब्लेस में कर रहा है, एंड ये ड्रॉप पूल ये वो, तो कंफ्यूजन सारी चीज यहाँ पर क्रिएट होंगी ही होंगी। बाकी का मैंने आपको बता दिया है कि हर एक यूजर के पास में मैंने 300 डेज का अप टाइम लिया है, उसको एक टोकन एलोकेट कराया है, उसको टोकन एलोकेट यानी 200 टोकन के समथिंग एलोकेट कराया, उस 200 टोकन के एलोकेशन के समथिंग जो मैंने प्राइस प्रेडिक्शन की है वो ये प्राइस प्रेडिक्शन मेरे को देखने के लिए मिल रही है। सारी चीज क्लियर है यहाँ पर आपकी जो हो चुकी होंगी। अगर आपका फिर भी यहाँ पर कोई कंसर्न है तो मुझे नीचे कमेंट करके बताना। आप वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो चुकी है, फिर भी मैं आपके जो कमेंट का आंसर देने की कोशिश करूंगा। अगर चैनल पर पहली बार है चैनल को लेना सब्सक्राइब, बिकॉज ऑफ यहाँ पर हम आपके लिए बहुत सारे एयर ड्रॉप लाते रहते हैं, एयर ड्रॉप फार्मर एंड जहां से क्रिप्टो के अंदर फ्री अर्निंग करते हो, तो बिल्कुल से चैनल आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। मिलता हूं नई वीडियो नए अपडेट के साथ, जब तक के लिए टाटा बाय बाय।